बच्चों का भविष्य शिक्षक ही चमकाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही धरने पर बैठ जाएं, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। दरअसल बीकानेर में एक बार फिर से शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। स्कूलों के वाइस प्रिंसिपल के संघर्ष समिति आज धरने पर है। बीकानेर स्थित प्रदेश की शिक्षा निदेशालय के आगे प्रदेश भर के स्कूल वाइस प्रिंसिपल धरने पर पहुंच गए। इनकी मांग कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। दरअसल स्कूलों के उपाचार्यों की डीपीसी नहीं है और सितंबर 2023 से राज्य के वाइस प्रिंसिपल इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद भी इन्हें अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। कहूंगा कि सरकार एमपी एमएलए या वार्ड पंच का भी पद जब 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, उसका उपचुनाव करवाते हैं, तो संस्थाओं के प्रति इतनी लापरवाही क्यों लंबे समय तक संस्था प्रधान के पद रिक्त रहते हैं, जबकि इनके पास में योग्य व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, डीपीसी वाले सिस्टम में इतनी पारदर्शिता लाएं कि एडवांस पूल बनकर तैयार रहे, जैसे ही पद रिक्त रहे तुरंत वहां से आदमी को लगा दिया जाए। तो डीपीसी की प्रक्रिया से जिस तरह से हम दुखी हो रहे हैं, हमारे साथी इतनी सर्दी में यहाँ परेशान हो रहे हैं, ऐसी नौबत नहीं आए। सरकार डीपीसी प्रणाली को सभी विभागों के लिए एक सिस्टमेटिक बनाए, ताकि इस तरह के आंदोलन में हमारा वक्त और पैसा बर्बाद ना हो। जबकि प्रदेश के स्कूलों में प्रिंसिपल्स के 7000 पद खाली हैं। इसके लिए अस्थायी पात्रता सूची 2023-24 भी जारी हो चुकी है। पिछले साल भी 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक राज्य से आए वाइस प्रिंसिपल्स ने बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय के आगे इस मुद्दे को लेकर धरना दिया था और शिक्षा निदेशालय को डीपीसी के आदेश दिए थे, लेकिन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से उस आदेश को तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण आज उनकी डीपीसी अटकी हुई है। जो जादौन जी ने जो बात की है, मैं उसका समर्थन करूंगा कि एक पारदर्शी रूप से पहले से ही इनको तैयारी रखनी चाहिए, ताकि ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं उनका आलम नहीं हो। आज पूरे प्रदेश से लगभग 800 के आसपास साथी पधारे, कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनको पीड़ाएं हैं, मैं क्या बताऊं। रात भर लोग जगे हैं, रात भर फोन कॉल आ रहे हैं, क्या होगा भाई साहब, कल क्या होगा, कल क्या फैसला हो जाएगा या नहीं होगा, क्या हम बिस्तर साथ लेके आए। ये इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पे सचेत रहना चाहिए और सबसे पहले ये काम करके इनको तैयार रहना चाहिए। सत्र 2023-24 प्राचार्य पदों की डीपीसी करने की मांग को लेकर उप प्राचार्य ने सोमवार सुबह 11:30 बजे 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तो वे अपने आंदोलन को नहीं रोकेंगे। मैं भी प्राचार्य संघर्ष समिति के बैनर के अंतर्गत धरना दिया था। उस टाइम हमारे को आश्वासन दिया गया था आपकी डीपीसी तुरंत कर दी जाएगी। तत्पश्चात अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि इनकी मांगी हुई अनुमति हमने इनको सचिवालय से लाके दे दी है। कुछ कारण हमने इनको 6 जनवरी को एक ज्ञापन दिया था कि आप हमारी जो है डीपीसी के प्रस्ताव को जल्द से जल्द अजमेर आरपीसी भिजवाएं, नहीं तो हम 13 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन आज दिन तक उन्होंने प्रस्ताव भिजवाए नहीं है, इसलिए हमें हल्ला बोल पर मजबूर होना पड़ा। और हमारी इनसे ये मांग है कि जल्द से जल्द आरपीसी को डीपीसी के प्रस्ताव भिजाया जाए, ताकि हमारी डीपीसी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि प्राचार्य के बिना स्कूलों की क्या दशा हो सकती है आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सभी संघर्ष समिति के और एसआईवीपी के सदस्य मिलकर ये निर्णय करेंगे। इस धरने को आगे हो सकता है हमें अनिश्चितकालीन धरने की ओर भी ले जाना पड़ सकता है।